कांग्रेस के प्रत्याशी पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने एआईसीसी को नामों का पैनल भेज दिया है। रायपुर दक्षिण के समीकरण के आधार पर नाम तय किए गए हैं। एआईसीसी के निर्णय के बाद जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम प्रत्याशियों में फिलहाल सबसे आगे है और आज और कल ये 2 दिन हैं जब नामों की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है, संभावना है। फिलहाल प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम सबसे आगे है और ये रायपुर दक्षिण का दंगल का जो समीकरण है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बीजेपी ने सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, अपने पत्ते खोल दिए हैं, वहीं कांग्रेस पर भी अब सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल नामों की घोषणा नहीं हुई है, नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने एआईसीसी को नामों का पैनल भेज दिया है और ये 2 नाम हैं, प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा, जिनका नाम सबसे आगे है। स्टार जैन हमारे साथ इसी खबर पर रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। तो स्टार, एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, सुनील सोनी को मैदान में उतार दिया है, वहीं कांग्रेस के भी 2 ऐसे नाम हैं, प्रमुख नाम हैं, जो सबसे आगे हैं। फिलहाल क्या कहता है समीकरण? और इस बार चूंकि कांग्रेस ने युवा चेहरे को मौका देने के बाद भी गई थी। देखिए, कांग्रेस रायपुर दक्षिण उपचुनाव को गंभीरता से ले रही है और एक साफ पीसीसी अध्यक्ष ने बार बार कहा है कि हार जीत बात की बात है, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में दमदारी से लड़ने जा रही है और एक असर यहाँ पर छोड़ेगी और उसका मानना है कि इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले निकाय चुनाव में मिलेगा। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार दबाव बनाते जा रही है बीजेपी के ऊपर। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पूर्व सांसद और सुनील सोनी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। रायपुर नगर निगम में महापौर भी रह चुके हैं सुनील सोनी, और लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कल दिन भर जो कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें करीब जानकारी मिली कि 16 नाम जो उम्मीदवारों ने अपने अपने दावे किए थे, उसमें से स्क्रूटनी करने के बाद 2 नामों का पैनल बनाकर एआईसीसी को भेज दिया गया है। जिसमें प्रमुख नामों की बात करें तो दो नाम हैं, उसमें वर्तमान कांग्रेस के सभापति प्रमोद दुबे का नाम है। प्रमोद दुबे लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सुनील सोनी के खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन छवि के हिसाब से देखा जाए तो लगातार वे पिछले कुछ सालों से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। निगम का पार्षद भी बने, इससे पहले महापौर भी रह चुके हैं। वहीं दूसरा नाम जो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, युवा नेता है आकाश शर्मा, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार वो पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तब की बात कर रहे हैं या अभी 1 साल से विपक्ष में कांग्रेस है, तब भी लगातार वो सक्रिय है, एनएसयूआई की राजनीति से ऊपर उठे हुए हैं। तो उनका भी पूरा यूथ का एक बहुत बड़ी टीम है और जिस प्रकार से कांग्रेस बार बार फोकस कर रही है कि नए चेहरों को, युवाओं को मौका देना है, उसके पीछे वजह यह है कि एक लंबी लीडरशिप आगे चल के तैयार करनी है कांग्रेस को अगले 5 साल के हिसाब से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आकाश शर्मा का भी नाम आगे है। तो अब देखना है कि, क्योंकि कल देर रात असम और मध्य प्रदेश के लिए उपचुनाव की जो सीटें थी, वहाँ के लिए प्रत्याशियों की घोषणा एआईसीसी ने कर दी, लेकिन छत्तीसगढ़ की घोषणा नहीं हुई है और ऐसा माना जा सकता है कि आज वो सूची जारी हो सकती है। एक सिंगल नाम जो खाली छत्तीसगढ़ के लिए वो जारी किया जा सकता है। बिल्कुल स्टार, तो एक तरफ जहां प्रमोद दुबे हैं जिन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है और दूसरी तरफ युवा चेहरे के तौर पर आकाश शर्मा है। फिलहाल दोनों पर ही सस्पेंस तो बरकरार है। देखने वाली बात होगी आज और कल का समय है जब ये साफ हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन सा प्रत्याशी मैदान में रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्टार जानकारी के लिए।